अगर आपके पास आज 10,000 है तो क्या आप चाहोगे कि ये 10,000 कुछ सालों में 12,000, 15,000, 20,000 या फिर इससे ज्यादा और कैसे हो सकते हैं? सवाल यह है कि आखिर पैसा बढ़ेगा कैसे। यहीं से शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि निवेश की। आज इस वीडियो में मैं आपसे 3 सिंपल बेसिक कंसेप्ट, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए, और आज के समय में 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन है। उस इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा कि 2026 में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव बिरला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप अगर बेसिक फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट और एक बेहतरीन फाइनेंशियल फ्यूचर के कंसेप्ट को बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में सीखना और समझना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट को हम सिंपल भाषा में समझे तो आज अपने पैसों को ऐसे जगह या ऐसे असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना जहां से भविष्य में कुछ रिटर्न या फिर ग्रोथ मिलने की संभावना हो। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपन। मान लेते हैं आपके पास 10,000 है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपके घर के लॉक इन की में इस 10,000 को आप रख दीजिए। दूसरा ऑप्शन, आपकी रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनी है जहां से आपको कुछ रिटर्न मिल सके और इन पैसों को आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब वो रिटर्न 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपने रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अगर मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करना चाहिए, दोस्तों आज के समय में इन्फ्लेशन यानी कि मूल्य वृद्धि, अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड की बात करूं तो लगभग 5 से लेके 7% या 6% तक इन्फ्लेशन होता है, यानी कि पैसों की परचेसिंग पावर कम हो जाना। हमें भविष्य में जो इन्फ्लेशन है उसे बीट करने के लिए या फिर उससे मुकाबला करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, हमारी सबकी, आपकी या हमारी भविष्य की कुछ प्लानिंग होती है जिसे हम बड़े फाइनेंशियल गोल कहते हैं, यानी कि घर लेना, गाड़ी कर लेना या फिर अपने बच्चों की शादी करना, रिटायरमेंट होना। ये सब हमारे फाइनेंशियल बड़े बड़े गोल होते हैं। इन्हें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आज से ही हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तीसरा, वेल्थ बनाने के लिए। भाई हमें भविष्य में कुछ ना कुछ पैसा भी तो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ दोस्तों, आज आप और हम दोनों काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ अर्निंग मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप बिजनेस से या फिर अपने जॉब से रिटायर हो जाओगे। उसके बाद आपके इनकम सोर्सेस क्या रहेंगे? इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, हमें इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से ऑप्शन है? दोस्तों आज के समय में यानी कि 2026 में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां पर हम अपना पैसा लगाकर हमारे रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार रिटर्न कमा सकते हैं। अगर मैं एक स्टेप बाय स्टेप कुछ फाइनेंशियल असेट्स या फाइनेंशियल कंपोनेंट्स की बात करूं तो जिसमें हमारा बैंक का एफडी, पीपीएफ, एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक और गोल्ड एंड सिल्वर, रियल एस्टेट, कुछ बॉन्ड्स है। तो आज के समय में इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको और हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जो फाइनेंशियल गोल है उसका हमें क्लियरिटी से ध्यान होना चाहिए। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हमें रिस्क बिल्कुल जीरो हो
और प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न सबसे ज्यादा हो। तो दोस्तों ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, रिस्क के अनुसार ही हमें रिटर्न मिलने की संभावनाएं होती है। इसीलिए आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपोनेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपने रिस्क, फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल गोल के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास आज 10,000 है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप आज के समय में कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों इस प्रकार की फाइनेंशियल वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।